अस्सलाम वालेकुम। चैनल 6 पर खुशामदीद। चैनल 6 एक ऐसा सिलसिला शुरू करने जा रहा है जिसका नाम है घर का दर्जी। ये बहुत सी ख़वातीन को पेश नज़र रखते हुए शुरू किया गया है सिलसिला, क्योंकि बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि महंगी महंगी सिलाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकती, घर से बाहर नहीं जा सकती, और इसीलिए उनके लिए सब कुछ सिलसिला शुरू किया गया है। अब हम आज सबसे पहले जो आपको बताने जाएंगे पैमाइश के बारे में, नाप के बारे में, जो कि ख़वातीन को सबसे ज़्यादा मेन कॉमन प्रॉब्लम है और जो कि मसला हल नहीं हो पाता। महंगे महंगे दर्जियों को सिलाइयाँ भी देती हैं लेकिन वो नाप ठीक नहीं हो पाता, जिसकी वजह से दोबारा सूट जाया जाता है। इस सब मसलों को पेश नज़र रखते हुए ये सिलसिला शुरू किया गया है आपके लिए। तो इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले हमारे पास एक स्केल यानी कि फुट्टा होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 इंची टेप, नंबर 3 कैंची, नंबर 4 ये इस किस्म का स्केल जो कि आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। चौक मिट्टी, अगर आप चौक नहीं यूज़ कर सकती तो आप साबुन का इस्तेमाल कर सकती हैं। उनके पीसेस बना लीजिए और उनको अपने पास रख लीजिए, क्योंकि जो चौक होता है उसका जो निशान होता है वो कपड़े पर रह जाता है। तो आप ज़्यादा बेहतर होगा कि आप साबुन इस तरह ले लीजिए, उसके पीसेस बनाकर अपने पास रख लीजिए। आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए ताकि आपको बीच में प्रॉब्लम ना हो अपने नाप के लिए, ठीक है। सबसे पहले जो मसला है लेंथ का इशू बहुत आता है, क्योंकि लोग शॉर्ट भी पहनते हैं, लॉन्ग भी पहनते हैं, लेकिन लेंथ का ये मसला होता है कि शॉर्ट में और जब लॉन्ग रखी जाती है तो फिटिंग का कोई अंदाज़ा नहीं रहता। इसलिए सबसे पहले आपने जो लेना है, लेंथ जो लेनी है वो शोल्डर से लेके घुटनों तक की लेंथ लेनी है, जो कि घुटनों तक जब आपकी लेंथ आएगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने फ़िटिंग कितने पर रखनी है, ठीक है। और अगर आप जैसे लॉन्ग पहनती हैं तो उससे नाप लेके लॉन्ग शर्ट का नाप ले लेती हैं तो आपकी फ़िटिंग कभी भी नहीं बैठेगी आपकी। सबसे पहले लेंथ का मसला है लंबाई का, ठीक है। लंबाई आपकी जो शुरू होती है, अगर आप एक छोटे बच्चे से लेते हैं तो उसकी लेंथ जो है 40 यानी कि 14 से शुरू हो रही है, फिर 16 है, पहले 14 है, फिर 16 है, और फिर 18 है, फिर 20 है, यानी कि लेंथ जाती 46 तक आपकी लास्ट लेंथ जाती है, ठीक है। और 46 में उसके ये लेंथ लेने के बाद आपने शोल्डर पे आना है। शोल्डर के सबसे ज़्यादा मेन मसला जो होता है वो शोल्डर का होता है कि शोल्डर हमेशा हर बंदे के अलग अलग होते हैं और ढलके हुए होते हैं। सही नाप लेने के बावजूद भी वो शोल्डर नहीं बैठता, क्योंकि वो नाप सही नहीं लिया जाता। सबसे पहले आपने शोल्डर का नाप लेना है। शोल्डर का एक हड्डी से लेके दूसरी हड्डी तक इंची टेप रखना है। जैसे कि ये देखें, ये आपके पास इंची टेप है और आपका शोल्डर जो है ये 14 है, तो आपने एक हड्डी से लेके दूसरी हड्डी तक उसको रखना है बराबर, ठीक है। आपका ये 14 शोल्डर हो गया है, ठीक है। सिर्फ बैक के शोल्डर, लेडीज़ और जेंट्स में फ़र्क होता है नाप लेने में। जेंट्स का नाप जो होता है वो सिर्फ बैक के शोल्डर का लिया जाता है, लेकिन लेडीज़ के शोल्डर का नाप फ्रंट और बैक दोनों तरफ से लिया जाता है, ठीक है। हमेशा जो शोल्डर होगा, अगर आपका 14 है तो फ्रंट के शोल्डर पे आपका 2 इंच का मार्जिन आ जाता है, यानी कि 12 इंच का शोल्डर आपका फ्रंट का होगा। 2 इंच की यानी कि 1 इंच की इस साइड से कटिंग और दूसरे इंच की दूसरी साइड से कटिंग लाजमी है, तभी आपका शोल्डर ठीक होगा। नंबर 3 पे आ जाती है चेस्ट की फ़िटिंग, ठीक है। चेस्ट की फ़िटिंग का नाप लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी की फ़िटिंग से पता चलता है कमर की फ़िटिंग का नाप। चेस्ट की फ़िटिंग से हमेशा कमर की फ़िटिंग का नाप 2 इंच कम होता है। चेस्ट की फ़िटिंग जिस आपकी 18 है तो कमर वेस्ट जो होती है वो आपकी 16 होगी, यानी कि 2 इंच का फ़र्क लाजमी आएगा। हम बहुत से नाप लेते हैं, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, सब किस्म के नाप आते हैं, लेकिन उनमें भी जब नाप रखा जाता है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, क्योंकि वो शोल्डर जो हैं वो स्मॉल का रख देते हैं और जो चेस्ट है वो लार्ज की रख देते हैं और जो वेस्ट है वो यानी कि मीडियम की रख देते हैं। वो इस तरह मुख्तलिफ नाप मुख्तलिफ आ जाते हैं, जो कि कहीं से बैठता है और कहीं से नहीं बैठता है। अब आ गया हिप का नाप। हिप का नाप जो है वो इसको मद्देनज़र रख के लिया जाता है कि आपके यानी कि आपका पेट और हिप किस हिसाब से, आपका या पेट भारी है या आपके हिप भारी हैं, उस हिसाब को मद्देनज़र रखते हुए इसका नाप लिया जाता है राउंड में, ठीक है। और अगर आपके हिप भारी हैं तो आपकी शर्ट को हमेशा नीचे से घेरा ज़्यादा रखवाएं, क्योंकि उससे ये होता है कि आपकी फ़िटिंग ठीक आती है। और अगर आपका पेट भारी है तो अपने घेरे को कम रखवाएं।
उसके बाद आ जाता है आर्म, बाजू का नाप। बाजू का नाप भी ऊपर की हड्डी से लेकर बाजू की हड्डी तक लिया जाता है, बाजू की हड्डी तक लिया जाता है, ठीक है। और इसी तरह फिर कलाई, मुहरी कहा जाता है जिसको दर्जी ज़ुबान में मुहरी कहा जाता है। कलाई एक हड्डी से लेके दूसरी हड्डी तक नाप लिया जाता है बाजू का, और ये आगे वाली कलाई का नाप लाजमी लिया जाता है, इसको मुहरी कहा जाता है। आज का मेरा टॉपिक आपको नाप का समझाना था और इसके बारे में नोटिफिकेशन ये सारा देना था कि भाई आप अपना नाप किस तरीके से घर बैठकर सही तरीके से ले सकती हैं, ताकि आपको दर्जियों के पास जाने की प्रॉब्लम ना हो और आप घर बैठकर नाप लेकर आगे भेज सकें, आप अपना सूट सिलवा सकें। और अगर आप नहीं भेजना चाहती हैं, ख़ुद सीना चाहती हैं, तो आपको इस तरीके से सीने में बहुत आसानी होगी। मैंने सिंपल तरीके से नाप लेने का तरीका आपको बता दिया है। आप अगर आप चाहते हैं मज़ीद आप अच्छे तरीके से नाप सीख सकें, क्योंकि ट्राउज़र के नाप में, कमीज़ के नाप में, फ़्रॉक के नाप में, शलवार के नाप में, हर नाप में फ़र्क होता है। और शुरू की लेंथ से लेकर 46 लेंथ तक के नापों में भी फ़र्क होता है। अगर ये आप तमाम मालूमात लेना चाहती हैं और अपने आप को प्रॉपर एक दर्जन बनाना चाहती हैं और घर बैठे अपने कपड़े सीना चाहती हैं, आप महंगी महंगी सिलाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप अपने मकसद में कामयाब हो सकें। शुक्रिया।